कैसे हो आप लोग। मुझे पता था आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं, तो जल्दी से मैंने वीडियो शूट किया। अभी क्या है, मेरा जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए ताज़ा ताज़ा आ रहा है। मेरे पास ऐसी कोई भी क्लिप्स नहीं है जो कि मैं एक दिन पहले का आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं आज का वीडियो आज ही शेयर कर रही हूँ। करीब 2-3 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। तो आज मैंने कुछ अलग तरीके से पालक की सब्ज़ी बनाई है। आज है शुक्रवार 2 जून। तो मैं आज के दिन मैंने ये बनाया हुआ है। पालक को बॉयल किया था, टमाटर को साथ में बॉयल कर दिया था, और मैं ना लाइट भी थी पर मैं मिक्सर में ना पीस करके यहाँ पर बैठ के आराम से बना रही थी, क्योंकि मुझे आज ना बिल्कुल देसी स्टाइल वाला खाना खाना था। तो मैंने चावल नहीं बनाए हैं, मैंने मोटी मोटी रोटियां, घी लगी, और ये बनाया हुआ है पालक कुछ इस प्रकार से। पालक को बॉयल किया, टमाटर को बॉयल किया, और उसके बाद मैंने सिल में ऐसे ही ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। और इस जो मसाला मैंने लाल मिर्च था, लहसुन था और धनिया था हरा, तो ये सारा कुछ एक साथ मैंने अभी कच्चा ही मिला दिया है। मैं सिर्फ जीरे से छौंक लगाऊंगी। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है क्या मैं घी से छौंक लगाऊं या ऑयल से। तो श्रेया मेरे साथ है, क्योंकि मैंने श्रेया को बुला लिया था। श्रेया को मैंने भेजा था पूजा करने के लिए कि नहा धो कर के पूजा कर लो जल्दी से, और मेरे साथ आ जाओ, यहाँ पर वीडियो बनाना है। तो बस मैं बना लेती हूँ। आटा मैंने लगा दिया है और सब्जी छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। क्या है, उस दिन मैं जिस दिन आई हूँ ना, तो उस दिन मैंने एक अंकल जी से बोला था, क्योंकि मैं ट्रेन से उतर रही थी, बैग मेरा भारी था, तो मैंने कहा था कि वहाँ पर ना वो चढ़ने, जैसे अपन उतरते हैं तो चढ़ने वाले भी यात्री सामने रहते हैं। तो मैंने कहा कि अंकल जी ये सूटकेस को पकड़ कर वहाँ नीचे रख दीजिए। तो उन्होंने इस तरीके से रखा कि वो सूटकेस गिरने वाला था, और मैं जैसे ही उतरी झटपट मैंने ना सूटकेस को पकड़ने की कोशिश की कि ये गिर जाएगा, तो मेरे हाथ में ना चोट लग गई है उसी समय। तो वही दर्द हो रही, जैसे नमक लग जाता है या फिर सर्फ लग जाता है बर्तन धोते समय ना, बहुत जलता है। तो वही मेरे को ना जलने लगा था, क्योंकि हाथ में मिर्च और टमाटर लग गया था ना, इस कारण से। तो ये देखिए मैंने ऑयल में जीरा डाला था और हींग ख़त्म हो गई थी, तो मुझे दूसरी डिब्बी निकालनी होगी। तो जितना हींग था मैंने उसको पलटा दिया था, और यहाँ पर मैंने सारा कुछ जो मैंने बनाया हुआ था वो मैंने पलटा दिया है। और ये कुकर में पालक का पानी रखा हुआ था, वो मैंने निकाल के रखा था, तो वो भी पलटा दिया। अब इसको ना अच्छे से हम पकाएंगे, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल से वो करना है। और मैं गरम मसाला मंगाना भूल गई हूँ, तो ये भी गरम मसाला भी ख़त्म हो गया। मुझे जितनी चीज़ें याद थी तो मैंने मंगा लिया था, कुछ कुछ चीज़ें मैं भूल गई हूँ, तो जैसे ही याद आते जा रहा है तो मैं लिखते जा रही हूँ, फिर मैं बाद में मंगा लूँगी। तो ये देखो सब्जी मेरी पक रही है। और मेरी आदत है, मैं क्या है, एक जो ज़्यादा सामान ख़राब नहीं होता है ना, तो उसको मैं ज़्यादा मंगवा लेती हूँ कि मेरा आराम से चला है, उस चीज़ को बार बार ना मंगवाना पड़े, क्योंकि उससे समय की भी बचत होती है और बार बार पैसा भी नहीं लगता है। तो सब्जी इंडक्शन में पक रही है, और मैं यहाँ पर रोटियाँ सेक लेती हूँ गैस पर। और मैं आज ना रोई हूँ, मेरी शक्ल में भी दिख रहा है। पहली बात तो मैं जब खाना बना रही तब तक तो नहीं रोई, पर अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, एडिटिंग करने से पहले रोई। बस अपने जीवन को लेकर के रोई कि क्या होगा, कैसे होगा। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे देख लेते हैं ना वीडियो पर, हालांकि ऐसे नहीं देखना चाहिए, पर किसी के जैसे ऐसे वीडियो आते हैं तो दुख सुन लेते हैं कुछ भी, तो हमें अपना दुख बिल्कुल से ताज़ा हो जाता है। तो हमको लगता है कि हमने भी ये दिन देखे हैं और देखते जा रहे हैं, इस पर क्या बीत रही होगी। तो मैंने आगे वीडियो पर बताया हुआ है, आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। मैंने बात की है जो मैंने देखा है, पर मैं यही सोचती हूँ, अगर किसी का पति चला जाए हमेशा के लिए, उसमें उस औरत की क्या गलती होती है, आप लोग ही बताइए। ये तो भगवान का रचा रचाया खेल होता है, हम लोग में इसमें कोई भी ऐसा हाथ नहीं होता है। फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, क्योंकि वो भी तो किसी की लड़की है। पति के जाने का सबसे ज़्यादा दुख मुझे ऐसा लगता है कि शायद पत्नी को ही होता है, क्योंकि पत्नी पति के साथ सारी जीवन बिताने का, यानी कि जो फेरे होते हैं ना, तो सारे जीवन साथ रहने का वो लोग वचन लेते हैं। और जब आधे में ही पति छोड़कर चला जाए, ऐसे छोड़कर जाए तो अपन कहीं से वापस लेकर आ जाएं, पर वो ऐसी जगह गए हैं कि हम वापस भी नहीं ला सकते हैं। तो इसमें हमारी क्या गलती होती है। पत्नी को ही दुख होता है, क्योंकि उसका सहारा चला जाता है। अभी तो हम जी रहे हैं, हमारी बहुत बड़ी लाइफ है,
हमको जो टारगेट है हमारे उनको पूरा करना है, क्योंकि हमारे पास हमारी जिम्मेदारी है जो कि ये देकर गए हैं, तो उसको पूरा करना है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, पहले मैं बहुत सोचती थी, पता नहीं वो क्या सोचेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, आपस में बातें करेंगे मेरा वीडियो देख करके। बट अब मुझे लगता है कि करने दो, क्या कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने मेरा साथ तो दिया नहीं है, कभी किसी का कॉल भी नहीं आया कि क्या खा रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसा नहीं है, कुछ चीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी की चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, तो फिर हम क्यों लोगों के बारे में सोचें। और मुझे तो अपनी बच्ची पालना है ना, तो मेरे को तो करना होगा। हाँ, मुझे पता है कि लोग ऐसे सामने यानी कि नहीं जताते हैं कि वो हमसे कोई ताल्लुकात रखें, बट हमारे वीडियोस रोज़ देखे जाते हैं, समय पर सबसे पहले व्यू वहीं से आता है, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वहीं से आता है। और ये देखिए कैसी रोटी बन रही है, क्योंकि मैं मोटी मोटी रोटी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आज बिल्कुल से देसी वाला खाना खाने की इच्छा हो रही थी। भूख भी जोर की लगी है, श्रेया को भी लगी है, तो बस श्रेया की आदत है, बहुत कम है कि वो अकेले खा लेती है, पर सबसे पहले थाली उसी की लगेगी। लोग मुझे देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे देखते हैं डेली, कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुछ ससुराल पक्ष, कुछ मायके पक्ष, मुझे नहीं पता कि किसको किसको मेरे चैनल के बारे में पता है, पर कोई ना, वो लोग, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोई गलत चीज़ें बताती नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड ही चीज़ बताती हूँ, डेली एक्टिव रहती हूँ, कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, कैसे बना रही, कैसे खा रही, कैसे अपने बच्ची को पाल रही, सारा कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे बस यही गुजारिश है कि आप लोग भी देख लो कि शुक्ला ख़ानदान की बहू किस तरीके से रह रही है, और बिना किसी सपोर्ट के मैं अपनी बच्ची को पाल रही हूँ, और मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं है, ना ही मुझे आगे उम्मीद रखना है। और जब सामने वाले हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते हैं, तो मैं भी अब यानी कि ठोस हो चुकी हूँ और ब्रेव हो चुकी हूँ कि मुझे अब सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही रह लूँगी। चल रहा है, जब तक चल रहा है चला रहे हैं, बाकी भगवान है, भगवान ने पेट दिया है तो अनाज ज़रूर देगा। मुझे इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी है, जो कि मैं आगे आप लोगों को वीडियो पर बताऊंगी कि मेरे विषय में किस तरीके से चर्चा होती है, लोग आपस में किस तरीके से बात करते हैं। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, आइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अब बज रहे हैं 11:15। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शाम का टाइम था, क्योंकि मैंने सो लिया था खाना खा करके, और फिर मैं अब मिल रही हूँ। श्रेया ने ये देखो पेंटिंग बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर चाय बना ली है और चाय निकाल भी ली है, श्रेया को भी देकर आ गई हूँ। अरे मैंने टोस्ट लिए हुए हैं, आ रहे, पता नहीं क्या बोल रही है, पहले इसकी सुन के आती हूँ क्या बोल रही है। तो फ्रेंड्स, जो बातें होती हैं हमारे पीठ पीछे, तो वो गलत सलत ही होती हैं, जो कि हमारे वीडियोस देख कर के यानी जज कर लिया जाता है कि हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी बच्ची को पाल रही हूँ, बच्ची को पालने के लिए मुझे वीडियो बनानी होगी और मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं बाहर जा कर के कोई भी अर्निंग नहीं करना चाहती और ना ही मैं आगे करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मेरा यही डिसीजन है। चाय नहीं पी थी, आज मेरा सर भी दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। मैं कुछ ऐसे वीडियोस देखी, मेरे को ना बहुत ख़राब लग रहा था देख कर के कि कैसा समय चल रहा है, क्या होने वाला है, किस लिए इंसान जी रहा है। बस एक दूसरे से जलन की भावना है ना, और अच्छा नहीं देख सकते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं, एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, और किसी को ना खुद सुख से जीते हैं और किसी को ना जीने देते हैं, और हो सकता है खुद सुख से जिए और दूसरे को सुख से जीने भी नहीं देते हैं। ये दो कारण रहते हैं, कई लोग ऐसे रहते हैं। तो क्या मिलता है ऐसा, ये नहीं समझ में आता है। और मेरे को क्या है, जैसे कि मैंने अभी सुबह 12 बजे करीब 12-1 बज रहा होगा, खाना खा के और मैं ऐसी बैठी थी और मैंने यूट्यूब ओपन किया, वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड का वीडियो मिला। वो बेचारी बहुत परेशान है, क्योंकि ना हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि शुक्ला जी के 7 दिन पहले ही उनके हस्बैंड गए थे और फिर शुक्ला जी गए थे, शुक्ला जी ने भी उनका वीडियो देखा था। वो बेचारी
मायके में क्या है, लोगों ने ये बोला कि जाने दो, सीधे साधे लोगों का लोग फ़ायदा उठाते हैं ना, उनके माँ बाप भी सीधे, वो भी सीधे, तो फ़ायदा उठा लेते हैं। और जो कुछ बोलना चाहता है तो उसको बोलते हैं कि ये जवाब देती है ना। उस पर भी बहुत सारे ऐसे लालछन लगाए गए, जो रॉन्ग एलिगेशन लगाए गए। बेचारी सब सही, बट बोलते हैं ना, जो झूठ होता है ना, और जो रॉन्ग एलिगेशन होते हैं उसका सपोर्ट उसी समय तक होता है, क्योंकि उस चीज़ का लोग बोलते हैं ना, अरे इसकी जीत हो रही है, इसकी जीत हो रही है। वो जीत नहीं होती है, उस चीज़ का सपोर्ट भगवान या फिर जो भी आप समझो, एक तरीके का रहता है कि उस चीज़ का सपोर्ट उसी हद तक होता है जहाँ तक का, क्योंकि वो जो झूठ का सपोर्ट होता है ना, वो सच तक पहुँचाने के लिए होता है। झूठ और सच, सच अकेला रहता है और झूठ के साथ बहुत सारे सपोर्ट में खड़े होते हैं, और सच को लगता है कि शायद इसी की जीत होगी। झूठ के साथ सपोर्ट में जो लोग रहते हैं या जो भी है, एक एयर ही समझ लो, तो वो झूठ चलते फिरते ऐसे ऐसे हर जगह से घूमते और सच के सामने ही खड़ा रहता है। फिर जब जाके जजमेंट होता है, डिसीजन होता है, तो सच ही जीतता है। हमेशा लास्ट में सच की ही जीत होती है। झूठ का भले सच डर जाए कि अरे इसका सपोर्ट हो रहा है, कलयुग में बोलते हैं ना कि झूठ का बोलबाला है, बट है सपोर्ट बहुत होता है झूठ का, बट जीत सच की ही होती है। ऐसे ही उसके साथ भी हुआ है कि पहले वो बहुत घबराई, उसको बहुत परेशान किया गया, बहुत गलत एलिगेशन लगाए गए। उसके बाद जब उसने उस चीज़ को फेस किया, जब उसे बुलाया गया और फिर सच की जीत हुई। वो भी गलत एलिगेशन लगा सकती थी, है ना, महिला है, लगा सकती थी, पर उसने ये चीज़ नहीं किया क्योंकि उस वो प्रवृत्ति की है ही नहीं। अगर उस प्रवृत्ति की होती तो वो भी कर देती, पर फिर उनमें और उनमें क्या फ़र्क हो जाता, है ना, फ़र्क नहीं रहता, दोनों में अंतर नहीं रहता, दोनों समान रहते। और जो जजमेंट करने वाला बैठा रहता है ना, फिर वो दोनों को समझ जाता है कि भाई ये दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों की ही गलती है। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर आई हूँ और श्रेया यहाँ छत पर बैठ के पेंटिंग कर रही है। कुछ नीचे बिछाया है कि नहीं है? अरे वाह श्रेया, कितनी सुंदर! मुझे नहीं पता था इतना सुंदर ये पेंटिंग करेगी, सच्ची। आप लोगों को बताऊं, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कलर लेके बैठी हुई है, ये पूरे कलर लिए हुए हैं यहाँ पर ये ब्रश रखे हुए हैं, और ये पेंटिंग जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताई थी। अच्छा, बता दी? हाँ, मैंने बताई थी। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट थी, स्केच बस था, तो श्रेया ने देखो कितने अच्छे से बनाई, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम ऐसे बना लोगी, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। तारीफ नहीं, मेरे को नहीं विश्वास हो रहा था, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके लिप्स भी अभी लाल लाल होंगे ना? पिंक होंगे। अच्छा, अलग ही कलर होगा उसका। चलो बढ़िया है, बहुत सुंदर बना है। जब फाइनल हो जाएगी तो बता दूंगी। यहाँ पर कलर लेके बैठी हुई है, ये पूरे कलर लिए हुए हैं यहाँ पर ये ब्रश रखे हुए हैं, और ये पेंटिंग जो कि अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताई थी। अच्छा, बता दी? हाँ, मैंने बताई थी। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट थी, स्केच बस था, तो श्रेया ने देखो कितने अच्छे से बनाई, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे विश्वास नहीं था कि तुम ऐसे बना लोगी, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। तारीफ? नहीं, मेरे को नहीं विश्वास हो रहा था, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके लिप्स भी अभी लाल लाल होंगे ना? पिंक होंगे। अच्छा, अलग ही कलर होगा उसका। चलो बढ़िया है, बहुत सुंदर बना है। जब फाइनल हो जाएगी तो बता दूंगी। शाम का टाइम है और छत पे देखो कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के लिए आकर बैठी थी क्योंकि मुझे काम करना था, इसलिए मैं थोड़ी देर थी। और ये देखो यहाँ पर जो पेड़ लगा है फूलों का, येलो कलर के हैं, और साइड में ही भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो कि अभी श्रेया दिया रखने के लिए जाएगी। अभी पेंटिंग चल ही रही है। तो मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी वो तो मैंने कंप्लीट ही नहीं की है। सोच रही हूँ, बहुत ये पंखा बहुत तेज़ हो गया तो आवाज़ ही बहुत करने लगा है। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि कल करूँ आप लोगों से वो बात। हाँ, अभी के लिए इतना ही। देखती हूँ, पहले एडिटिंग कर लूँ, कितने यानी टाइम की वीडियो बन रही है, उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, वरना कल ही करूँगी।